हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 21 मई 2025। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे इस लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो में। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। केवल इक्विटी के अंदर हम ट्रेड करते हैं। यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा। यदि आप नए हैं तो हम बताते कि हम केवल इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं। जो CNX 200 इंडेक्स है उसके अंदर का जो भी स्टॉक है हम उसे ट्रैक करते हैं। CNX 100 और 200 का जो भी स्टॉक है वो बिल्कुल मेरा वॉच लिस्ट है, उसे हम ट्रैक करते हैं और ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड्स बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए हम ट्रेड करते हैं। मेरा डिसिप्लिन सिंपल है कि ओनली वन ट्रेड इन अ डे, इसको फॉलो करना है। उसके अलावा एक डिसिप्लिन सिंपल हमारा रहेगा कि जब तक हमें अपना सेटअप पे ट्रेड नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पिछले कई गलतियों से हम इस चीज़ को देखते आ रहे हैं कि हम जब भी दूसरे सेटअप पे ट्रेड करते हैं, दूसरे पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है मेरा स्टॉप लॉस जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि ज़रूरी नहीं कि हर दिन हमको ट्रेड मिले, हर दिन हम ट्रेड करें। नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट होता है ट्रेड्स। तो इसलिए हम एक चीज़ को ध्यान में रख के ही ट्रेड करेंगे कि जब तक अपने सेटअप पे ट्रेड ना मिले तब तक हम ट्रेड में इंटर ना करें। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना है, प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करना है। जो मेरा अकाउंट है वो 2 लाख का अकाउंट है, उसके हिसाब से 0.25% हम रिस्क लेते हैं, क्योंकि एज ए बिगिनर उतना काफ़ी है। लगभग 500 रुपये का रिस्क आता है, तो उसी के हिसाब से हम ट्रेड में इंटर करते हैं और 1:2 में हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो देखते हैं क्या होती है। पहले आते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ। अब थोड़ा स्क्रीन पर देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट खुल चुका है। 9:14 अभी हो रही है। 1 मिनट के अंदर मार्केट ओपन हो जाएगी। तो फिर हम स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं पहले कहाँ पे पोजीशन चल रहा है, कहाँ पे पोर्टफोलियो चल रही है, कौन सा स्टॉक कहाँ चल रहा है, एक बार देख लेते हैं उसे। उसके बाद हम अपने वॉच लिस्ट की तरफ चलेंगे, जहाँ हम स्कैन करते हैं वॉच लिस्ट को अपने इंट्राडे ट्रेड के लिए। ओके ट्रेड्स, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और बस 2 सेकंड के अंदर ये मार्केट ओपन हो गया। ओके ट्रेड्स, मार्केट ओपन हो गई है और निफ्टी 50 का ये हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं। ट्रेड्स, यहाँ पे एक हम इम्पोर्टेंट लाइन ड्रॉ कर रखे हैं। यदि हम इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, तो आई थिंक कि अपसाइड का मूवमेंट एक बार दिख सकता है। बट अगर हम एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके अगर हम नीचे ट्रेड करते हैं तो नीचे साइड भी मेरे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि 24,550 एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से नीचे साइड जाते हैं तो एक बार हम शॉर्ट साइड का भी प्लान करेंगे ट्रेडर्स, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और सिंपल जब भी हमें शॉर्ट जाना होता है तो एक बार हम ये देखते हैं कि प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके डाउन साइड की ओर चल दिया तो फिर हम यहाँ पर शॉर्ट साइड का प्लान करेंगे ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो सेम कंडीशन है जैसा मार्केट बना रही है। और एक चीज़ हमें और दिमाग में चल रहा है कि हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल फ्लैट ही रहे अभी, क्योंकि एक अपसाइड की ओर अच्छा खासा रैली दे चुका है। तो यहाँ थोड़ा सा मार्केट को रेस्ट करना चाहिए। एक बार हम स्मॉल कैप और मिड कैप का चार्ट एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा रेड में दिख रहा है यहाँ पे। अगर प्रीवियस डे लो का बात करें तो 56,095 का लो था, उसके नीचे अभी हम लोग जाने का कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि आपको अगर हम ट्रेंड लाइन के थ्रू बताएं, 55,200 के पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप भी अब रेड में आ चुका है, लेकिन सेम यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 17,170 के पास। तो एक रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। अभी कोई बियरिश ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि हम लोग नीचे जा रहे हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा सेंटीमेंट है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा रेस्ट जैसा दिखेगा। मार्केट एक बार अपसाइड की ओर मूवमेंट देता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है ट्रेडर्स। अभी हम पोजीशन में कुछ नहीं डाले हैं ट्रेडर्स। बिल्कुल जो मेरा डिसिप्लिन है कि 9:45 के बाद हम ट्रेड में इंटर करते हैं, इसको हम फॉलो करेंगे बिल्कुल। और अगर होल्डिंग में देखा जाए तो बिल्कुल फ्लैट ही चल रही है, 300 रुपया माइनस में, जिसमें कि अलाइड वेलेंडर 200 रुपया माइनस में चल रहा है। कैनरा बैंक प्लस में था बट नीचे आ चुका है। ओवरऑल अभी बाकी नीचे लॉस में ही चल रहा है ट्रेड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम देखते हैं इंट्राडे के अंदर ट्रेड सेलेक्ट करते हैं। ओके ट्रेड्स, तो कोई ट्रेड में इंटर करते हैं तो फिर हम आपको अपडेट करते हैं। ओके ट्रेड्स, तो इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है, बिल्कुल अपने सेटअप पे फोनिक्स
का ये चार्ट हम देख रहे हैं, जो कि अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। तो क्वांटिटी डालते हैं, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी रहेगा, 20 क्वांटिटी अभी हम इंटर करेंगे। एक बार और नीचे मेरे अगेंस्ट में यदि आती है तो हम और 10 क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम 20 क्वांटिटी ऑर्डर करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि 1605 का भाव दे रहे हैं अभी हम। ओके, ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। बिल्कुल स्क्रीन पे हर एक चीज़ दिख रहा होगा आपको। तो देखते हैं क्या होता है आज के दिन पे, स्टॉप लॉस जाती है या फिर टारगेट आती है। अभी तक तो ट्रेड में इंटर नहीं हुआ, ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है अभी देखते हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेड्स। यदि मेरे अगेंस्ट में थोड़ा नीचे आती है तो हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी के लेवल पे स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, जिस वजह से अपने रिस्क को मैनेज करते हुए हमें छोटा सा क्वांटिटी इंटर करना पड़ा है। तो अभी तक तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। थोड़ा सा हम अपने एकदम बिल्कुल जहां हमें अपना रिस्क रिवार्ड प्रॉपर बैठे, जहां आपका एंट्री पॉइंट प्रॉपर बैठे, बिल्कुल वहीं पे ऑर्डर डालना चाहिए। उसके अलावा यदि प्राइस अपसाइड की ओर जा रही है तो पैनिक नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए, फोमो नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर फोमो में बाई करेंगे तो फिर वहाँ पे रिस्क रिवार्ड आपको गड़बड़ा जाएगा, आपका रिस्क रिवार्ड गड़बड़ हो जाएगा, आपकी एंट्री पॉइंट गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आप वहाँ पे सही जगह पे इंटर नहीं कर पाएंगे। ओके ट्रेड्स, तो इंटर हो चुके ट्रेड में और काफ़ी देर से ये ट्रेड चल रही है। लगभग 100-150 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा था उसमें। छोटा सा क्वांटिटी है, हम नीचे आने का वेट करें कि नीचे आती तो और क्वांटिटी हम ऐड कर पाते, बट अभी छोटा सा क्वांटिटी है तो उतना बड़ा तो आई थिंक कि अगर अपसाइड की ओर जाती है, टारगेट को भी हिट करती है, तो उतना बड़ा प्रॉफिट इसमें हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ही हम डाल रखी है। और ऑलरेडी लगभग ये स्टॉक 2% तक का मूवमेंट दे चुका था, बट फिर भी एक रिट्रेसमेंट आई, फर्स्ट पुल बैक आई, तो फिर हम इंटर करने का प्लान कर लिए थे यहाँ पे। तो देखते हैं, अभी तक तो बिल्कुल फ्लैट ही मूवमेंट दिखा रही है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, जो कि लगभग 100-150 रुपये का प्रॉफिट आसपास चल रहा है अभी। तो बिल्कुल अभी हमको बिल्कुल पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ हम होल्ड कर रहे हैं। और नीचे ऐड करने का प्लानिंग है, बट नीचे आती है तो देखेंगे। फ़िलहाल अभी जितना क्वांटिटी है बिल्कुल उसी को होल्ड करेंगे। तो ट्रेड्स ओके ट्रेड्स, तो काफ़ी देर ये हो चुका है, आई थिंक कि अब मूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में भी अपसाइड का मूवमेंट एक बार यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके 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 ट्रेड्स, ये अपसाइड का मूवमेंट आना चालू हो चुका है और लगभग हम लोग 250-300 के आसपास प्रॉफिट अभी चल रहे हैं। तो अगर टारगेट का बात करें तो ट्रेड्स इसमें 1640 से 1645 तक का टारगेट इसमें आराम से अचीव हो जाना चाहिए आज के दिन पे, क्योंकि मॉर्निंग का जो 15 मिनट का कैंडल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही थी और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिख रहा था उसमें, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम उठा था उसमें। तो हम होल्ड कर रहे हैं, आई थिंक ये अपसाइड को और टारगेट हिट करे आज के दिन पे, क्योंकि बैक टू बैक 2 दिन से स्टॉप लॉस जा रहा था। तो स्टॉप लॉस जाने का मेन रीज़न था कि प्रॉपर सेटअप को हम फॉलो नहीं कर रहे थे पहले, लेकिन ये देखिए आज के दिन पे हम जो अपने सेटअप है, जो मेरा सेटअप है, उसको प्रॉपर हम फॉलो किए और ये बिल्कुल अपने टारगेट के नज़दीक आ चुका है और डे हाई को ब्रेक भी कर चुका है। तो आई थिंक कि टारगेट तो अब आराम से अचीव कर लेगा, 40 तक का टारगेट तो आराम से देगा, लेकिन अब थोड़ा सा हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा प्रॉफिट बुक करने की तरफ, क्योंकि टारगेट के बिल्कुल नज़दीक है और लगभग 450 रुपये 500 रुपये के आसपास प्रॉफिट मेरा चल रहा है यहाँ पे। तो ट्रेड्स 20 क्वांटिटी को ही हम एग्जिट करते हैं, इसके अलावा और क्वांटिटी तो आज नहीं डाल पाए, क्योंकि नीचे मेरे अगेंस्ट में प्राइस आया ही नहीं। तो ट्रेड्स 1625 रुपये 1630 रुपये के पास हम जाएगा तो इसे एग्जिट करेंगे ट्रेड्स, क्योंकि जो एक बार हमने बताया था अपना रूल कि यदि 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है अगर टारगेट के आसपास आकर के, तो हम मेरा रहता है कि हम उसको उस ट्रेड को क्लोज कर देते, वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी हम इसे एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि अब 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो चुका है और 31 पे हम दिए तो ये 31 से मूव कर रहा है, तो इससे थोड़ा सा एक बार नीचे देते हैं, 30 पे देते हैं। ओके ट्रेड्स, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा 1 रुपये नीचे ही दे रहे हैं, 1630 के पास टारगेट दे रहे हैं। ओके ओके एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके ट्रेड्स,
ओके ट्रेड्स, आज के दिन पे वापस ये टारगेट एग्जीक्यूट हो चुका है और टारगेट हिट हो चुका है। छोटा ही प्रॉफिट मिला 500 का। तो ठीक है ट्रेड्स, क्लोज करते हैं ट्रेड को। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।